गुड मॉर्निंग फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में हालांकि मैंने 2 थ्योरी लेक्चर आप लोगों का ले लिया है और ये आज मेरा वीडियो लेक्चर है और जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। आज की डेट में, आज मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर में, व्हाट इज़ माउस, माउस क्या होता है। फिर हम देखने वाले हैं मॉनिटर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं। और फिर हम देखेंगे सीपीयू है ना कंप्यूटर का, जिसे ब्रेन कहते हैं, वो सीपीयू के बारे में हम जानेंगे। फिर हम उसमें और थोड़े डेप्थ में थोड़ा सा देखेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने हिस्से होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को थ्योरी लेक्चर में ही बताया था कि एनी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which takes input from the user and after processing gives output back to the user। तो भाई सपोज बेसिकली ये कंप्यूटर किसके लिए होता है, ये कंप्यूटर जो है हमारे लिए होता है ना। जो यूज़र होता है और जो आम जनता होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, है ना, जो उस कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसके लिए ये कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले हम ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, जान लेते हैं। यूज़र किसे कहते हैं, तो जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला व्यक्ति होता है उसे कंप्यूटर का यूज़र कहते हैं, ठीक है। और तो भाई सपोज़ मैं इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़र कहलाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये कीबोर्ड, माउस, इनके ज़रिए मैं इस कंप्यूटर को कमांड भेजूँगा, कुछ आदेश दूँगा। लाइक मुझे सपोज़ ये पर्टिकुलर फ़ोटो को ओपन करके देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये माउस है, ठीक है, ये माउस के सारे किसी फ़ोटो को मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो एक कमांड के तौर पर सीपीयू के अंदर जाएगा, है ना, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। वहाँ पर मेरा कमांड पहुँचेगा और वह सीपीयू क्या करेगा, उस फोटो को जो कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा वो बेसिकली उसे वो ओपन करके मॉनिटर में डिस्प्ले कर देगा, रेंडर कर देगा। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, इनपुट्स देते हैं। तो हमारे कमांड्स को ये कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से रिसीव करता है और वो जाता है सीपीयू में, जिसे सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उस सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। वहाँ तक जाएगा हमारा कमांड और वो सीपीयू क्या करेगा, उस हमारे कमांड को प्रोसेस करेगा, समझेगा। तो भाई हमने कमांड भेजा था किसी इमेज को ओपन करने के लिए, तो उस कमांड को वो समझेगा सीपीयू और फिर उस इमेज को डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर में वह रेंडर कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। उस तो देख सकते हैं इनपुट को लेता है कंप्यूटर, उसे प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में। उसके बाद जो आउटपुट आता है उसे आउटपुट डिवाइस में वह डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर तो किसी इमेज को हमें दिखाने का काम था, देखने का काम था, तो उसने आउटपुट को मॉनिटर में भेजा। सपोज़ मैं किसी सॉन्ग को प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इसी माउस से किसी सॉन्ग वाले MP3 फाइल पर मैं डबल क्लिक करूँगा, फिर से वो कमांड सीपीयू के पास जाएगा। इस दौरान आउटपुट क्या होगा, ऑडियो होगा, है ना। वो सॉन्ग हमें इन स्पीकर्स में वो भेजेगा सीपीयू, तो वो सॉन्ग्स हमें इस स्पीकर्स के माध्यम से हमें मिल रहा है। तो एक तरीके से जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग यूनिट में, और जो आउटपुट होता है कंसर्निंग आउटपुट जो डिवाइस है वहाँ पर उस आउटपुट को वो सीपीयू जो है सेंड करता है ना। ये बात समझ में, जैसे इमेज है डिस्प्ले करने वाला चीज़ है, कराने वाला चीज़ है, तो आउटपुट को मॉनिटर में भेजा जाएगा। और मान लो कोई सॉन्ग को उसे प्ले करना है तो आउटपुट इस दौरान ऑडियो है तो वो स्पीकर में भेजेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर की परिभाषा यही है। कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर जो यूज़र से इनपुट लेता है और उन्हें प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट जनरेट करके वापस यूज़र को ही दे देता है। तो आप देख सकते हैं एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में ये कीबोर्ड कहलाता है, इनपुट डिवाइस है, माउस है
जो कि ये भी इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। और ये मॉनिटर आपका जो कि किसी आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है, या आउटपुट यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो ऑडियो साउंड्स होते हैं और वो इसके माध्यम से यूज़र को सुनाई देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और ये जो सिस्टम यूनिट है ना, ये आपका सीपीयू, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, बिकॉज इसी के इनसाइड में मदरबोर्ड होता है, इसी के इनसाइड में मदरबोर्ड होता है, और उसी मदरबोर्ड में होता है सीपीयू, ठीक है। और उसी मदरबोर्ड में क्या होता है, सीपीयू होता है, और वो सीपीयू ही पूरा प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। तो इस तरीके से कंप्यूटर का डेफिनेशन समझा। आगे हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। तो बोलने का अर्थ ये है, कंप्यूटर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। और देखो, जैसे कि वो इनपुट को कहीं न कहीं मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद में वो मेमोरी से वो जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। और यूज़र मान के चलो भाई, है ना, यूज़र मान के चलो किसी फ़ोटो को देखना चाहता है, तो यूज़र के इनपुट के आधार पर उसे प्रोसेस करके और आउटपुट को डिज़ायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है सीपीयू। जैसे कि इमेज है, इमेज को भाई मॉनिटर में डिस्प्ले करने लायक फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करता है सीपीयू। अब कोई सॉन्ग है ना, सॉन्ग को वह क्या करेगा, ऑडिबल फॉर्मेट में उसे हम सुन सके, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस हमको यूज़र को देता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट लेता है, और इनपुट के कमांड के आधार पर वह क्या करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और यूज़र के डिज़ायर्ड फॉर्मेट के आधार पर प्रोसेस करके आउटपुट को जनरेट करता है। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स because they can accomplish easy tasks repeatedly without getting bored and complex once repeatedly without committing errors। तो कंप्यूटर जो है आज के हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही अभूतपूर्व हिस्सा बन गया है कंप्यूटर, जो बिना थके ही और बिना एरर के ही, है ना, कईयों काम को हमारे बड़े आसानी से कर देता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। तो भाई अगर हम देखें ना, कंप्यूटर क्या है, तो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है ना, कंप्यूटर एक कैलकुलेटर की तरह एक डिवाइस है। हावेवर मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन डू अ लॉट मोर, है ना, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो कईयों कार्य कर सकता है कैलकुलेशन के अलावा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। वही बात है, कंप्यूटर इनपुट लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और यूज़र के डिज़ायरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आउटपुट को हमें वापस देता है। अब देखते हैं कीबोर्ड क्या होता है। ये कीबोर्ड क्या है, जैसे कि आपको कोई लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उस पर्पज़ से आप करोगे क्या, कीबोर्ड में कीज़ होते हैं, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, यहाँ न्यूमरिक कीज़ हैं, ये फंक्शनल कीज़ हैं, और इसी में ही कई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन्हें आप करते क्या हो, टाइप करते हो और उसे एक लेटर या एप्लीकेशन का प्रारूप प्रदान करते हो, और साथ ही कई स्पेशल कमांड्स दे सकते हो आप कीबोर्ड से, लाइक कंट्रोल पी दबा दो आप, इसमें प्रिंट स्क्रीन है, अगर स्क्रीन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो ऐसे ही कई स्पेशल फंक्शनल कीज़ भी हैं। तो उनका प्रयोग करते हुए आप कई कमांड्स भी दे सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा, सिंपल सी परिभाषा कीबोर्ड का, कि यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप कोई टेक्स्ट को, कोई कैरेक्टर को आप टाइप कर सकते हो, और पैरेलली आप साथ ही साथ कई कमांड्स भी इनपुट कर सकते हो सीपीयू को, ठीक है। तो और एक और डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, दैट अलाउज अ पर्सन टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, जिसकी सहायता से यूज़र जो है कई लेटर्स मतलब जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना, इस तरीके के वो लेटर्स टाइप कर सकता है, कई नंबर्स 1 2 3 ऐसे नंबर्स, और कई स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ऐसे कई सिंबल्स भी टाइप कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटर में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। यह कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हमने जाना कि कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है।
चलिए, और इसके कीज़ को प्रेस करते हुए हम कई डेटा हम कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, सीपीयू तक पहुंचा सकते हैं। और हम जो कीज़ को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के इन कीज़ को प्रेस करते हैं, उसी को ही टाइपिंग कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं माउस। माउस क्या होता है? ये भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से आप ये देखिए, मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, आप माउस का जो पॉइंटर होता है उसके आप स्क्रीन के चारों ओर मूव कर सकते हो और कई प्रकार के कमांड्स और ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये माउस है, आप देख सकते हैं ये वाला माउस, इसमें वायर है, तो ये वायर्ड माउस है। और इसमें वायर नहीं है तो ये वायरलेस माउस है ना। इसको कंप्यूटर में डायरेक्ट आप कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। तो भाई आप देख सकते हैं ये थोड़ा पुराने ज़माने का मॉनिटर है, जिसे सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। और आजकल के जो मॉनिटर्स आते हैं ऐसे फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एलसीडी या एलईडी मॉनिटर टेक्नोलॉजी वाला मॉनिटर होता है। और ये सीआरटी मॉनिटर जो पुराने ज़माने में जो मॉनिटर्स होते थे, ऐसे आकार में बड़े होते थे, ये वोल्टेज भी ज़्यादा लेता था और इसकी रिजोल्यूशन क्वालिटी जो है वो भी कम होती थी। आज मॉडर्न मॉनिटर्स ऐसे होते हैं, एलसीडी एलईडी मॉनिटर। और तो ये आउटपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से कुछ भी नहीं, जो आउटपुट्स होते हैं उन्हें इन मॉनिटर्स की सहायता से दिखाया जाता है, यूज़र को डिस्प्ले किया जाता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट शोज पिक्चर्स फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में पिक्चर्स को इसकी सहायता से शो किया जाता है। मॉनिटर्स ऑफन लुक सिमिलर टू टेलीविजन्स। ये टीवी की तरह, टेलीविजन्स की तरह ही दिखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मॉनिटर एंड टेलीविजन इज दैट अ मॉनिटर डज नॉट हैव टेलीविजन ट्यूनर। जैसे टेलीविजन में क्या होता है, वो भी पिक्चर को ही दिखाता है, मॉनिटर भी पिक्चर को ही दिखाता है, लेकिन टेलीविजन में एक एक्स्ट्रा वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ट्यूनर बोलते हैं, जिसमें आप चैनल को चेंज करते हो। तो टेलीविजन में क्या होता है, वो भी मॉनिटर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें ट्यूनर कंपोनेंट लगा होता है चैनल्स को चेंज करने का, है ना। जो फ्रिक्वेंसीज आते हैं टेलीविजन्स के लिए, उन फ्रिक्वेंसीज को कैच करने वाले रिसीवर्स होते हैं, एंटीना होते हैं। इस मॉनिटर में ऐसा नहीं होता है। मॉनिटर डज नॉट हैव टेलीविजन ट्यूनर टू चेंज चैनल। तो चैनल को चेंज करने के लिए मॉनिटर में ट्यूनर्स नहीं होते हैं। मॉनिटर्स में मॉनिटर ऑफन हैव हायर डिस्प्ले रिजोल्यूशन देन टेलीविजन। जो टेलीविजन्स होते हैं उसका रिजोल्यूशन कम होता है, मतलब पिक्चर उसमें ना पिक्चर क्वालिटी थोड़ा डाउन होता है, उतना क्लियर नहीं दिखता है। जबकि मॉनिटर्स का जो रिजोल्यूशन क्वालिटी होता है डिस्प्ले यूनिट का, वो बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब इमेजेस पिक्चर्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी में दिखते हैं। A high display resolution makes it easier to see smaller letters and fine graphics. हम छोटे छोटे लेटर्स को भी बड़े क्लियरली देख सकते हैं, किसमें, मॉनिटर में। तो और ग्राफिक्स जो इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से हम देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, मॉनिटर में बड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि मॉनिटर का रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है कंपेरिड उसके तुलना में, किसके, टेलीविज़न के तुलना में। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं कंप्यूटर का। और अ कंप्यूटर सीपीयू हैंडल्स ऑल इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं, उनको सीपीयू रिसीव करता है और उनके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। जैसे कि कोई नौकर है, उस नौकर को हम आदेश देंगे कि जाइए आप पानी लेके आइए, जाइए आप गार्डन में पानी डाल दीजिए। उसी भांति सीपीयू भी उसी तरीके का हमारा वर्क करता है। यूज़र देता है, यूज़र कोई कमांड देता है कि चलिए इस पेज का प्रिंट आउट निकालिए, तो वो सीपीयू के पास आएगा और सीपीयू आदेश दे देगा किसको, प्रिंटर को। हम बोलते हैं चलिए इस वीडियो को प्ले करिए, तो हम आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आदेश जाता होगा किसी सॉफ्टवेयर के पास और सॉफ्टवेयर फिर आदेश देता है किसको, सीपीयू को। तो इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन जो यूज़र देता है, या तो सॉफ्टवेयर देता है या तो हार्डवेयर देता है, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है कौन, सीपीयू। द सीपीयूज मेन फंक्शन इज टू टेक इनपुट फ्रॉम अ पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब जो बाहर से हम सीपीयू में जो कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस, उन्हें पेरीफेरल कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। तो पेरीफेरल से दिए निर्देशों को वो पालन करता है, उनकी कमांड्स को रिसीव करता है सीपीयू।
एंड इंटरप्रिट व्हाट इट नीड्स, और वो जो चाहते हैं उस तरीके से वो वर्क करता है। द सीपीयू देन आइदर आउटपुट्स इंफॉर्मेशन टू योर मॉनिटर और परफॉर्म्स द पेरिफेरल्स रिक्वेस्टेड टास्क। सीपीयू क्या करता है, आउटपुट को या तो मॉनिटर में दिखा देता है, या तो कोई प्रिंटर बोलता है मुझे प्रिंट करना है तो आउटपुट को उस प्रिंटर के पास भेज देगा, या तो फिर तो अकॉर्डिंगली यूज़र के नीड के हिसाब से आउटपुट्स को ये जनरेट करता है कौन, सीपीयू। तो सीपीयू कहाँ होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम है आपका, इसमें एक कैबिनेट है, सीपीयू का कैबिनेट है जो बाहरी ढांचा है, कवर है, उसके अंदर में लगी होती है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में एक ऐसा चिप जो है एम्बेडेड होता है, अटैच्ड होता है मदरबोर्ड में, जो इस तरीके से दिखता है। तो दिस इज़ योर सीपीयू। एक चिप होता है जो कि सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंदर में एक मदरबोर्ड प्लेट होती है, और उस प्लेट में एम्बेडेड चिपका हुआ एक चिप रहता है ना, उसे ही सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन। जो पहला सीपीयू था है ना, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ टॉड टेड हॉफ एंड अदर्स इन अर्ली 1970s। ठीक है, 1970 के आसपास में पहला सीपीयू बनाया गया था। द फर्स्ट प्रोसेसर रिलीज्ड बाय इंटेल वाज द 4004 प्रोसेसर शोन इन द फिगर। तो पहला जो प्रोसेसर दुनिया का वो था इंटेल 4004। आज के डेट में अगर आप मार्केट में जाकर के पता करेंगे ना तो i9 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर विथ 11th जनरेशन, वैसे ही i7 प्रोसेसर आ गया है 11th जनरेशन तक का, i5 प्रोसेसर, उसके नीचे में i3 प्रोसेसर, फिर कोर टू डुओ प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, तो इतने सारे प्रोसेसर्स मौजूद हैं। तो पहला प्रोसेसर था यहाँ पर, सीपीयू था। अब सीपीयू के 3 पार्ट्स, जैसे कि हमारे किसी इंसान के कितने पार्ट्स हैं अगर बोला जाए तो भाई हेड होता है ना, नोज़ होता है, आइज़ होता है, हैंड होता है, लेग्स होते हैं, स्टोमक होते हैं, चेस्ट होते हैं, है ना, नेक होते हैं, इंसान के कई पार्ट्स। उसी तरीके से सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, आप ये डायग्राम में भी समझ सकते हैं। ये जो आप सीपीयू, ये है ना, ये कंप्यूटर में ये जो सीपीयू होता है इसके ही 3 हिस्से होते हैं। जैसे एक घर के मान लो 3 हिस्से हैं, ये बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम है, हॉल हो सकता है, किचन हो सकता है, 3 हिस्से हो सकते हैं किसी घर के। उसी भांति कंप्यूटर के सीपीयू के भी कितने हिस्से होते हैं? बताएं बताएं। 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, है ना, मेमोरी यूनिट। तो भाई होता क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में सारे ही कैलकुलेशन वाले कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जोड़ना हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल टास्क है वो एएलयू में किए जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में किए जाते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी कार्य को बीच में रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या तो पूरी तरीके से किसी कार्य को रोकना है उस तरीके के इंस्ट्रक्शन देने के लिए। मान लो कोई लेबर है, लेबर आया है, उसको मैं बोलता हूँ चलो आप जाओ पानी भर के लाओ, इस पानी को आप जाओ वहाँ पौधे में डालो, है ना। तो देखो उसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग तो वो काम करेगा। तो वैसे ही मान के चलो किसी चीज़ को जोड़ना है तो कंट्रोल यूनिट ही आदेश देगा एएलयू को कि भाई आप ये डेटा को मेमोरी से ले लो, ये डेटा को 2 और 2, मान लो यूज़र चाह रहा है 2 और 4 को जोड़ना है, उसको एडिशन करना है, तो 2 और 4 डेटा रहेगा मेमोरी में, और कंट्रोल यूनिट आदेश देगा, कंट्रोल यूनिट आदेश देगा किसको? एएलयू को, कि 2 और 4 मेमोरी में आ गया है, उसको आप ले लो और ऐड करो। ठीक है, तो ये 2 4 को, है ना, कंट्रोल यूनिट आदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है किसको? एएलयू को, कि 2 और 4 डेटा को आप लो कहाँ से? मेमोरी से, और इसको एएलयू में ले चलो, और फिर ले चलने के बाद में फिर से आदेश देगा कंट्रोल यूनिट अब ऐड करो, तो ऐड करेगा, 2 और 4 6 होता है करके, ऐड करने के बाद में एएलयू से भी इधर इंस्ट्रक्शन आएगा कि भाई ऐड हो गया है, तो फिर कंट्रोल यूनिट बोलेगा 2 और 4 6 को आप मेन मेमोरी में ले चलो, मतलब मेमोरी में ले चलो, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट फिर आदेश करेगा कि 2 और 4 जो रिजल्ट 6 है उसको आउटपुट बना करके मॉनिटर भेजो, और यूज़र को दिख जाएगा कि 2 और 4 का जो एडिशन वो 6 होता है। तो ये 3 सेगमेंट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट,
ठीक है। परफॉर्म्स मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड डिसीजन ऑपरेशंस। तो ये जो एएलयू होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इश्यूज कंट्रोल सिग्नल टू डायरेक्ट्स ऑल प्रोसेसर्स ऑपरेशंस। जितने ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देता है कौन, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, जिस डेटा पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, जैसे 2 और 4, उस डेटा को स्टोर करके रखता है। उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, जैसे कि 2 और 4 का आंसर क्या होगा, 6 होगा, उसे ही स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को। और फाइनल रिजल्ट जो 6 आता है उसको भी स्टोर करके रखता है। तो जिस प्रकार जो डेटा जिस पर कार्य करना होता है उसका जो रिजल्ट आता है उन सबको मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। तो ये सीपीयू के 3 हिस्से। आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर का बेसिक चीज़ देखा, डेफिनेशन समझा, उसके बेसिक कंपोनेंट है, उसके डेफिनेशंस वो होते क्या हैं, उसके कुछ कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को हमने समझा। तो थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे से पूरा लेक्चर आप वॉच करिए, सारे का नोट्स बनाइए बड़े अच्छे से, और आप उस पीडीएफ को मुझे ग्रुप में आप सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।